लुधियाना से बीजेपी उम्मीदवार रवनीत बिट्टू को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रवनीत बिट्टू की एनओसी में हुई देरी को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। रवनीत बिट्टू द्वारा बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र भरने से पहले नगर निगम द्वारा उनसे पिछला बकाया होने के चलते एनओसी मांगी गई थी। एनओसी समय पर न मिलने के चलते रवनीत बिट्टू को चुनाव आयोग को शिकायत दी गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने किसी भी उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पहले जो एनओसी देनी चाहिए उसके लिए 48 घंटे का समय निर्धारित किया है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि 48 घंटे में एनओसी उन्हें नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें नामांकन पत्र भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर कमिश्नर ऑफ लुधियाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन संदीप ऋषि ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ EMPLOYEE ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ EMPLOYEEਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਛਾਣ ਲਿਆ। ਦੋ EMPLOYEE ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਇੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ AP ਔਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। सर कितने कहते वो कहते भी ये कोई साजिश की गई, कहते रात के 12:15 बजे कहते नोटिस भेजा गया। नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਤਾ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਨਓਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ PWD ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਅਸੈਸ ਕਰਾਇਆ ਔਰ DC ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਨਾ DC ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ, ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਔਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 10:30 ਵਜੇ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਦੇਖੋ 2017 ਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 2017 ਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ? 2019 ਦਾ ਐਨਓਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਐਨਓਸੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿائش ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਗਸਤ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 16 ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। भाजपा के लुधियाना से उम्मीदवार रवनीत बिट्टू को नामांकन से पहले निगम ने सरकारी कोठी के किराए का नोटिस भेजा था। इसके बाद बिट्टू ने अपनी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रखकर पैसा जमा करवाया था। बिट्टू ने बाद में सरकारी घर भी खाली कर दिया। इस शिकायत में रवनीत बिट्टू का कहना है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नगर निगम कमिश्नर ने उनको सरकारी रिहाइश को नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, जबकि वो अपनी तरफ से बकाया भर चुके थे और अपनी पुश्तैनी जमीन को उन्होंने गिरवी करके ये किराया भरा था। बता दें कि रवनीत बिट्टू ने आवेदन पत्र जमा करने के 48 घंटों के अंदर लुधियाना के म्यूनिसिपल कमिश्नर की तरफ से NDC जारी न किए जाने पर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी थी। इस शिकायत में उन्होंने ये भी लिखा कि NDC जारी न होने के कारण लोकसभा मतदान में हिस्सा लेने के लिए उनकी योग्यता में रुकावट पड़ी है। वहीं पंजाब में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे रवनीत सिंह बिट्टू के सरकारी आवास खाली करने से जुड़े मामले में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बिट्टू पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी को भी इस मामले को लेकर घेरा है। वड़िंग ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डालकर कहा कि लोगों की सहानुभूति के लिए बिट्टू इस तरह के चुनावी स्टंट कर रहे हैं। वड़िंग ने आरोप लगाया कि इसमें आम आदमी पार्टी भी उनकी मदद कर रही है। सांसद के तौर पर बिट्टू के पास पहले ही दिल्ली में एक घर है, वो दोनों स्थानों पर 2 सरकारी मकान नहीं रख सकते। वो लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके, इसलिए उनको घर के बाहर निकाल दिया गया है और ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड स्टंट है। आपको यहाँ बताएं कि बिट्टू द्वारा लोकसभा चुनावों के दौरान लुधियाना से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने से पहले चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक नगर निगम से NOC लेने के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि बिट्टू को रोज गार्डन के नजदीक एक नगर निगम की कोठी मिली हुई है। आवेदन में स्क्रूटनी के दौरान ये बात सामने आई कि DC ऑफिस या नगर निगम द्वारा अभी तक औपचारिक तौर पर कोठी की अलॉटमेंट की ही नहीं गई, जिसके मद्देनजर PWD विभाग के जरिए किराए के असेसमेंट करवाने के बाद नगर निगम द्वारा पेनल्टी के साथ
1.83 करोड़ की वसूली का नोटिस भी जारी किया गया था, जिसे बिट्टू ने अपने पुश्तैनी घर गिरवी रख कर भर दिया है। हालांकि बिट्टू ने ये रकम जमा करवाने के बाद एनओसी हासिल कर ली थी, लेकिन उसके साथ ही नगर निगम अफसरों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसमें नियमों के मुताबिक 48 घंटे के अंदर एनओसी जारी न करके नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में रुकावट डालने का उन्होंने आरोप लगाया था। अब इस मामले पर कांग्रेस ने बिट्टू पर हमला बोला है। राजा वड़िंग का कहना है ये सब एक चुनावी स्टंट है। अब बिट्टू इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये तो समय ही बताएगा।